छठवां वचन, देख मैं तेरे आगे चल कर होरे पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। आज मैं मूसा के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। कुछ चीजों को मूसा के जीवन से मैं सिखाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक स्टोरी, एक कहानी के ऊपर जाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का एक बेटी था और वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता था। और एक दिन ऐसा समय आया कि वो बेटी अपने बाप को धोखा दे दी और वो बिजनेसमैन की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई, रफू चक्कर हो गई। चूंकि पिता उससे बहुत प्यार करता था और उसको काफी गुस्सा आया, काफी क्रोध हुआ। और क्रोध में आने के बाद उसने अपने बेटी का फोटो को लिया जो एक फ्रेम में था लकड़ी का, और उस लकड़ी के फ्रेम में उसने आग लगा दिया। बोला, जिस बेटी को मैं प्यार करता था उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसका शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। और आग लगाकर उसने उस फ्रेम को उसने अपने जो कंपनी था, जिसका जब प्लांट था उसके पास वुड का, लकड़ी का उसके पास प्लांट था, एक से एक लकड़ी उसके कंपनी में आते थे और उसके पास लकड़ी का उसका बिजनेस था। और उसने उस फ्रेम को उसने फेंक दिया, बहुत गुस्से में आकर फेंक दिया। और कुछ समय बाद, क्योंकि वो तो गुस्सा में था, उसे पता नहीं उसने क्या किया है, लेकिन जब उसने जलने का बदबू सुना कि बहुत ज्यादा लकड़ी की जलने की क्या आ रही है, बदबू आ रही है, जब तक वो देखता पीछे मुड़कर उसकी पूरी लकड़ी के कारखाने में आग लग चुका था। क्या लग चुका था? आग लग चुका था। और उस आग को बुझाने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग बुझा नहीं। ये सन 1887 की बात है, एक न्यूयॉर्क सिटी की, अमेरिका में एक न्यूयॉर्क जगह का नाम है जो आज की दुनिया में विश्व का सबसे पहला जगह है जो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है ना, मतलब सारी सुविधा उस जगह में है विश्व का। तो उस समय न्यूयॉर्क उतना डेवलप नहीं हुआ था और उस कारखाने में आग लग गया और उसको उसने बहुत बुझाने की कोशिश किया। उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने पानी लेकर आया, उसमें पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग इतना भीषण था कि उसका पूरा कारखाना उस आग में क्या हो गया? जल गया, सब खत्म हो गया। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि जिसको मैंने खो दिया था वो तो मुझे मिलने वाला नहीं था। जिसको मैंने खो दिया था वो तो मुझे मिलने वाला नहीं था, लेकिन जो मेरे पास था अब वो भी मेरा नहीं रहा। जिस फ्रेम को जिसने आग लगाया था, जिसकी बेटी के जिससे फोटो था, वही फ्रेम ने जिसमें आग लगा था वो लकड़ी के पास जब उसको फेंका और लकड़ियां उसमें क्या हो गई? झुलस, आग लग गया। इस कहानी का एक ही शीर्षक है, एक ही इंटेंशन है, वो ये है, क्रोध से लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत होता है। क्या होता है? क्रोध से लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत होता है। आज का मेरा यही प्रचार है। हमने एक और वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 20 का 19
निर्गमन नहीं, सॉरी, गिनती 20 का 8 से 11। गिनती 20 का 8 से 11। उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा के इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। अब 2 घटना को देखते हैं, एक जो निर्गमन 17 अध्याय का 6वां वचन में है और एक घटना हम गिनती की किताब 20 का 8 से 11 में देखते हैं। दोनों घटना मूसा के द्वारा ही हुआ है और दोनों घटना पानी के बारे में है। तो जो हम निर्गमन की किताब को देखते हैं, वहां पर इजरायली लोग जो मिस्र की गुलामी से, जो मिस्र के गुलाम थे, वहां से जब उन्होंने निकला, वो काफी समय से प्यासे भटक रहे थे और एक जगह पर वो जाकर क्या हो गए, रुक गए और मूसा को वो दुहाई देने लगे और बुड़बुड़ाने लगे कि मूसा तूने लाकर हमें क्या कर दिया है, फंसा दिया है, क्योंकि हम पानी से क्या हो रहे हैं, प्यासे मर रहे, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। और वहां पर इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे, मूसा को दोष लगाने लगे कि मूसा तेरे कारण से हम यहाँ पर प्यासे मर रहे हैं। मिस्र में कम से कम पीने के लिए पानी तो मिल रहा था, खाने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत खाना तो मिल रहा था, तेरे पीछे चल रहे हैं, हमें कुछ भी मिल नहीं रहा। तब मूसा यहाँ पर उनके लिए परमेश्वर से दुहाई देता। परमेश्वर कहता है, जब तुम चट्टान पर मारोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब गिनती में देखते हैं, परमेश्वर यहाँ पर उसको क्या कहता है, मारने के विषय में नहीं कहता है। वो कहता है तू चट्टान से क्या करना, बात करना, तब वो चट्टान से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। अब देखिए, सोचिए, आप कल्पना करिए कि मूसा को क्या जरूरत था उसे डंडा मारने का, उस चट्टान को। किसे, गुस्से में आकर, क्या चीज से आकर, इसीलिए मेरा आज का शीर्षक यही है, गुस्से में लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत होता है। क्या होता है, कभी भी निर्णय शांत मन से लीजिए। जब आपके अंदर गुस्सा है, आप कोई भी निर्णय नहीं लेना। मसीह जीवन में अगर आप कोई गुस्से से निर्णय ले रहे हैं, यकीनन आप विश्वास करिए, ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। कई बार हम गुस्सा होकर निर्णय लेते हैं, कई बार हम जज्बात में आकर निर्णय लेते हैं। अब उस समय नहीं सोचते कि अगर मैं ऐसा कोई फैसला ले रहा हूं, शायद तक वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए ही नुकसान का कारण हो जाएगा। यहां पर मेरा सवाल है, क्यों मूसा परमेश्वर की बातों को नहीं माना? क्यों उसने उस चट्टान को, जिससे उसे बातें करना चाहिए था, उसने क्या किया, डंडे से मारा? मैं ये सवाल सोच रहा था, जब परमेश्वर से बोलने के लिए कहा था तो मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तुम बोलोगे तो पानी निकलेगा, लेकिन मारा तो भी पानी निकला। हेलो, देखो, परमेश्वर कह रहा है तू बोलेगा तो पानी निकलेगा, लेकिन मूसा बोल नहीं रहा, मारा है तो भी पानी निकला है। बोलता तो शायद तक निकलता, लेकिन मारा है तो क्यों निकला पानी? लाठी में सामर्थ दिया था, तो चट्टान को ही क्यों मारा?
और एक्चुअली मूसा का प्रॉब्लम ये नहीं था, मैं आपको बताना चाहता। बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं शुरू से परमेश्वर ने कई जगह मूसा को लाठी को मारने के लिए बोला। क्या बोला है? जब वो लाल समुद्र में पहुंचा तब परमेश्वर ने कहा अपने लाठी को बढ़ा, समुद्र में मार, ताकि क्या हो जाएगा? दो भाग हो जाएगा। और जब शुरू में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन में 17:6 में ईश्वर परमेश्वर ने कहा कि क्या कर, तू चट्टान पर मार तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। चूंकि मूसा को अनुभव हो चुका है केवल मारने का, क्या चीज का? कि जहां जाना है वहां क्या करना है? मारना है। क्या करना है? जहां जाना है वहां मारना है। यहाँ पर परमेश्वर ने उसका टेस्ट लिया, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस जो उसमें वो चल रहा था, परमेश्वर ने मूसा का टेस्ट लिया, परीक्षा लिया और कहा इस बार तुझे मारना नहीं है, इस बार क्या करना है? तुझे बात करना है। पर लेकिन मूसा अपने आदतों से बात कहाने वाला है, उसका तो आदत बन गया मारने का। क्या करने का? मारने का। लाल समुद्र में मारा तो पानी दो भाग में हो गया। वहां पर होरेब पर्वत पर चट्टान को मारा, वहां से पानी निकल गया। अब यहां पर भी आया है तो क्या करें? मारने का आदत से हो गया है। क्या हो गया है? वो भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे क्या कहा था। वो परमेश्वर की बातों को भूल गया, लेकिन अपने अनुभव को वो भूल नहीं पाया। तो उसका जो अनुभव है पिछले अनुभव में कि मैंने जहां जहां मारा है इस डंडे से कार्य हुआ है, अभी भी मारूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पानी निकलेगा। मेरा आज का सवाल है और आज का मैसेज यही है कि किन किन कारणों से मूसा जहां पर उसे बोलना था चट्टान पर वो ना बोलकर उसे उसने मारा। पहली बार मूसा अपने अनुभव के कारण उसने उस चट्टान से बातें नहीं की, परंतु क्या किया? उसने उसे लाठी से मारा। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं श्याम भैया के लिए, ठीक है? श्याम भैया एक सचिव है और वो सचिव का कार्य करते हैं, लेकिन कई बार बताते हैं जब वो कहीं पर जाते हैं या फिर उनको बोलने का मौका देते हैं तो कई बार उनके मुंह से हालेलुया निकल जाता है। क्या निकल जाता है? हालेलुया। वो जगह हालेलुया बोलने का जगह नहीं रहता है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है। तो कुछ बातों को गांव के बारे में या पंचायत के बारे में बोलते बोलते उनके मुंह से कई बार हालेलुया निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि आदत हो गया है। चर्च में आते तो हालेलुया बोलते हैं, प्रार्थना करते तो हालेलुया बोलते हैं, है ना? मतलब हालेलुया बोलने का क्या हो गया है? आदत हो गया। तो ऐसे जगह में भी जाते हैं तो उनके माइंड में ये रहता है कि मैं स्पीच तो भले से पंचायत में कर रहा हूं, लेकिन वो जो हालेलुया जो मुंह में क्या है वो हटा, क्योंकि वो अनुभव हो गया है। क्या हो गया है? हालेलुया। मूसा को भी ऐसी डंडा को मारने का अनुभव था, लेकिन बात करने का अनुभव नहीं था। इसीलिए उसने क्या किया? जो अनुभव उसके पास था, परमेश्वर की बात को उसने इग्नोर करते हुए उसके अंदर जो अनुभव था उसी अनुभव से क्या किया? उसने मारा। लेकिन कई बार आपका अनुभव मसीह जीवन में काम नहीं आएगा। कई बार आपका अनुभव आपके जीवन को मुश्किल में डाल सकता है। जैसे मूसा मुश्किल में पड़ गया जब उसने मारा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे वाचा का देश में जहां उसको पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। उसकी यात्रा वाचा का देश में पहुंचने से पहले खत्म हो गया। याद रखिए, आपका अनुभव जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं उसको आपको हमेशा कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, नियंत्रण में रखना बहुत। परमेश्वर अनुभव से कार्य करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपने बातों को जो उसको मानता है उसके अनुसार से परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मेरी प्रजा प्यासा है, उसने भले से डंडा से मारा तो परमेश्वर ने उनको प्यासा नहीं मारा, उसको पानी दिया। लेकिन उसकी इस गलती के कारण उसे क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? वाचा का देश में उसे पहुंचने का मौका। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अनुभव के कारण मसीह जीवन में चल रहे हैं, लेकिन उसी अनुभव के कारण अगर कोई निर्णय लिया है, पता नहीं आप उस निर्णय के कारण स्वर्ग राज्य तक आप पहुंच पाएंगे कि नहीं।
किसी भी अनुभव से नहीं, खुदा की वाणी, खुदा की बातें जो परमेश्वर आपसे कहता है उसको करेंगे तो ही परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आमीन। आमीन। दूसरी बात, मूसा लोगों की बात सुन सुनकर पूरा पक गया था, है ना। जहां जाते मूसा को वो लोग बोलते हैं लेके आए हैं, अच्छा खासा खा दिया था मिस्र, है ना। मूसा लेके यही सब है, हम मिस्र में अच्छा रहे। तो मूसा बेचारा परमेश्वर का दास है, लेकिन एक इंसान है। क्या है? इंसान है। अब मान के चलो कोई भी आप घर में है, दिन भर घर में कचर 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 कोई करेगा, आप कितना देर तक सह सकते हैं? मुश्किल है ना विवेक भाई? मुझसे बेहतर कौन जानता है बोल रहा है कैसे। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहां 1 मिनट टिकना बहुत मुश्किल है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं, किसी के नाम नहीं लोग, आप लोग में से कई लोग दिमाग कंझा गए। दिमाग कहाँ हो गया? कंझा जाता। क्या होता है? दिन भर कचर कचर। एक लोग नहीं है यहाँ पर, 6-6 लाख लोग मूसा का दिमाग खा रहे। कितने लोग? 6 लाख लोग। एक व्यक्ति होता तो एडजस्ट कर लेता, चलो भाई हारून बस है यार, चलो इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन 6 लाख वो कह रहा है मुझे पानी चाहिए, बोल रहा है मुझे लॉली चिकन टिक्का चाहिए, कह रहा है मुझे बिरयानी चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे ये चाहिए, भूख लग रहा है, ब्रेकफास्ट तैयार करवाओ। ये मतलब मूसा सुन सुन के लोगों का चिड़चिड़ाहट को सुन के उसका दिमाग ऑलरेडी क्या हो गया था? आउट हो गया था। यहाँ पर भी उसका दिमाग ऐसे ही हुआ। क्या हुआ? लोग कह रहे हैं मूसा लाकर तूने क्या कर दिया? फंसा दिया है। अब मूसा को गुस्सा आ गया लोगों का बात सुन, इसलिए क्या किया उसने? दूसरी बात, कई बार हमारे जीवन में चिड़चिड़ाहट या हमारे जीवन में जो परिवार में जो समस्याएं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या घरेलू समस्याओं के कारण हम कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करना शुरू कर देते हैं। हम भी इस्राएलियों के समान हो जाते हैं, मूसा की तरह हमारा व्यवहार बदल जाता है। अब कितना भी अच्छा विश्वासी हो, जब लगातार आपके जीवन में संघर्ष आता है, आपके शब्द बदलना शुरू हो जाते हैं। आप अभी तक परमेश्वर को अच्छा है कहकर बोलते हैं, जहां आपके जीवन में संघर्ष आना शुरू करता है तो आपका निर्णय क्या हो जाता है? बदल जाता है। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आपको, मुझको बुलाया है, अपने परमेश्वर ने अपने कार्य को करने के लिए, तो इस यात्रा में बहुत सारी उलझने, बहुत सारे वाद विवाद, लोगों का, समाज का, घर का, परिवार का आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन उसको सुनकर आप कहीं गुस्से में आकर गलत फैसला ना लेने परमेश्वर के खिलाफ। मूसा उनके चिड़चिड़ाहट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मूसा उनके बकवासी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम जब पढ़ेंगे 20 का 3 वचन, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे। यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे। कौन लोग झगड़ रहे हैं? वो 6 लाख इस्राएली लोग, जिनको मिस्र से क्या किया है? मूसा ने निकाल कर लाया है, जो गुलाम में है। उन लोग 6 लाख लोगों से क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हो। भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, तब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। अब देखो, कह रहा है अच्छा होता हम क्या होते? मर जाते। कौन कह रहे हैं? इजरायली लोग कह रहे हैं अच्छा होता मर जाते। लेकिन सोचिए, परमेश्वर ने उनके हर पल उनका जरूरतों को पूरा किया नहीं किया? उनको बटेर दिया, खाने के लिए मन्ना दिया, पीने के लिए पानी दिया, फिर भी इजरायली लोग तृप्त नहीं हो रहे। कई बार हम भी, आप चर्च में सब चीज मिलता है, फिर भी हम तृप्त नहीं, है ना। प्रभु ने अच्छा जीवन दिया है, प्रभु हमें चला रहा है,
भले से हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे लेकिन पेट तो भर रहा है, भले से हम सियाराम का कपड़ा नहीं पहन रहे हैं लेकिन थोड़ा सस्ता वाला कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें परमेश्वर से कंप्लेन रहता है, खुदा इससे बेहतर मुझे नहीं, प्रभु से इससे अच्छा नहीं। कभी ये नहीं कहते खुदा जो दिया है वो तो अच्छा है। मसीह जीवन में हमेशा एक चीज को आपको समझना है, आप कभी भी परमेश्वर से कंप्लेन मत करिए। आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट होने की क्या करें, कोशिश करें। परमेश्वर कोई मशीन नहीं है आपकी जरूरत को पूरा करने वाला, कोई एटीएम मशीन नहीं है कि वो आपको दिन भर पैसा दे। वो जो आपको दिया है वो पर्याप्त है आपके लिए। परमेश्वर जानता है, वो जानता है कि जितना उसने आपको दिया है उसमें आप अपने परिवार को चला सकते हैं, आपको भूखा मरने नहीं देगा। लेकिन अक्सर हम प्रभु के साथ कंप्लेन करते हैं, खुदा इससे बेहतर होता तो अच्छा होता, इससे थोड़ा अच्छा मिलता तो अच्छा होता, अच्छा गाड़ी मिला फिर इससे अच्छा होता तो। परमेश्वर हमेशा हमारी बातों को सुनकर कभी निराश हो जाता है, मैंने इनको दिया है लेकिन खुश नहीं है। आप जब खुश होना शुरू करेंगे ना तो परमेश्वर आपको और देना शुरू करेगा। आमीन। और जब आप दिन भर परमेश्वर को कंप्लेन करेंगे ना तभी आपको परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये केवल अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको अच्छा कपड़ा ना दे तो क्या वो परमेश्वर नहीं है? क्या वो आपकी जरूरतों को पूरा ना करे तो क्या परमेश्वर नहीं है? वो परमेश्वर है, उसे साबित करने का जरूरत नहीं है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राज कर रहा हूं, मुझे साबित करना पड़ेगा मैं राज कर रहा हूं, लेकिन वो खुदा जिसने संसार को बनाया है, आपको मुझको बनाया है, उससे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस किस को प्रूफ देगा वो? कई बार आप परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, और परमेश्वर की क्या दोष है? प्रभु ने जो मांगा वही तो दिया। श्याम भैया को प्रभु ने बाइक दिया, बाइक ही तो मांग रहे थे आप, परमेश्वर ने दिया। हो सकता है उस बाइक से कुछ नहीं, वो सोच रहे हैं बुलेट मुझे मिल जाता तो अच्छा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, श्याम भैया अच्छे इंसान है कि बता रहा हूँ। परमेश्वर की क्या गलती है? अगर बुलेट चाहिए था तो बुलेट नाम लेके प्रार्थना करना था ना, सीधा प्रार्थना करते हो बाइक चाहिए तो खुदा ने दिया बाइक। आप कभी प्रार्थना की कि मुझे बुलेट ही चाहिए? खुदा को क्यों दोष लगा रहे हो? जो मांगा तो दिया ना, प्रार्थना करना था ना, खुदा मुझे बाइक देना लेकिन केवल बुलेट ही देना, तो खुदा बुलेट देता। तुम तो बाइक बस मांग रहे थे तो खुदा ने दे दिया बाइक। अब बाइक मिलने के बाद बोलते मुझे ये वाला नहीं, कौन सा वाला चाहिए था? फट 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 जिससे आवाज निकले, और पता नहीं चलता कि आपके पास आपके अंदर से आवाज निकल रहा है कि गाड़ी के अंदर से आवाज निकल रहा है कि नहीं? जब आप बुलेट चलाते हैं तो इसी साथ लोग बुलेट पसंद करते हैं, ठीक है। बुलेट, मेरे कहने का मतलब है आप जो मांगते हैं खुदा देता है। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो आप उसको मांगे ना परमेश्वर से, उसे देने में कोई तकलीफ नहीं है। आपने 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 क्या आपने प्रार्थना किया था क्या भैया कि आपको यही बाइक चाहिए? आपने बस बाइक मांगा था कि कोई भी बाइक मिले, सही बात है कि आपने प्रार्थना किया था कि मुझे ये क्या बोलना चाहिए, बुलेट चाहिए? आपने बस बाइक मांगा था, खुदा ने बाइक दी, ठीक है ना? अब मिल गया, उसके बाद बोलते मुझे वाला बाइक नहीं चाहिए था। अरे तो परमेश्वर की क्या गलती है? तुमने तो बाइक, बस आपको बुलेट चाहिए ना, बुलेट का चित्र काट कर लाइए और बुलेट के लिए प्रार्थना करिए, क्यों परमेश्वर नहीं देगा? खुदा ने मूसा के लोगों को, इस्राएलियों को मन्ना दिया, बटेर दिया, उनको भूखी तो लगा था ना, उनको तृप्त ही तो होना था ना। हेलो हेलो, मूसा इस्राएलियों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने मन्ना दिया, बटेर दिया, तृप्त ही तो होना था, उनको खाना ही तो खाना था, पेट ही तो भरना था। इतना अच्छा मिलने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? तृप्त नहीं हो रहे, संतुष्ट नहीं है।
मनुष्य का एक स्वभाव मसीह में आने के बाद हटना चाहिए। वो क्या पता है? कंप्लेन करना। क्या करना? हम हमेशा कंप्लेन करके बैठते हैं। क्या चीज का? अच्छा खाना नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं, अच्छा जिंदगी नहीं। अच्छा जिंदगी किसको कहते हैं? हेलो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अच्छा जिंदगी क्या है? तुम मुझसे नहीं पूछा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बहन बन से पूछिए, अच्छा जिंदगी काला के थे? अम्मा हो, दीदी हो, ननी हो, लड़का हो, छुआ हो, जो भी का के थे? अच्छा जिंदगी काला के थे? दीदी, अच्छा जिंदगी काला के थे? बहुत सारा धन भी रही लेकिन संतुष्ट न रही तो जिंदगी में जीवन संतुष्ट है। जीवन संतुष्ट है। तो अच्छा जीवन क्या है? आनंद, शांति आपके मन में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग की अच्छा जिंदगी क्या है? उनके पास अच्छा बाइक होना चाहिए, उनके पास अच्छा कार होना चाहिए, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, है ना? वो सब भी मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है तो आप उसे लेकर क्या करोगे? आजकल के खासकर युवा पीढ़ियों में ये प्रॉब्लम है। उनको मिलता है लेकिन तृप्त नहीं होते। वो बोलते हैं ये वाला नहीं चाहिए, आईफोन चाहिए। क्या फोन चाहिए था? मैं अपना आईफोन बेच रहा हूँ, लेगा तो ले लो, ठीक है? मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए, खाने वाला, एक चलाने वाला एप्पल नहीं चाहिए, ठीक है? इससे क्या होगा? उसको खाऊंगा तो शरीर में एनर्जी मिलेगा, ठीक है? फोन तो मिला है लेकिन कौन सा चाहिए? आईफोन चाहिए। आईफोन बिगड़ेगा तो बना नहीं पाओगे आप। खुदा जानता है, इसलिए आपको 11,000 वाला मोबाइल दिया है कि इसको जब बिगड़ेगा तो आप बना सकते हैं। खुदा आपके औहदे को जानता है, ठीक है? बुलेट दे देता तो आप पेट्रोल नहीं भरा पाते, इसको पता है। आपको पता है कि केवल आप लीवो का पेट्रोल भरा सकते हो। जब खुदा आपको बढ़ाएगा ना, जब आप बुलेट के लायक हो जाएंगे, जब आप बुलेट में पेट्रोल लगाने के लायक हो जाएंगे, तब खुदा आपको बुलेट भी देगा। आमीन, हालेलुया। जब तक मैं टियागो में पेट्रोल डालने के लायक था तो प्रभु मुझे टियागो में चला रहा था। एक्सयूवी 300 दिया, शायद तक प्रभु मैं इसके लायक हूँ। डोंट वरी, खुदा देगा। बस कंप्लेन बस मत करिए परमेश्वर से। आमीन। हम कंप्लेन करते हैं हमेशा, मिला है फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा दिया है, वैसा दिया है? खुश होना सीखिए। मसीह जीवन खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा धन है यीशु मसीह, जो आपको हर बातों में संतुष्ट कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता है हमें सब चीज चाहिए, लेकिन वो उसके समय में करता है। आपके हड़बड़ाने छटपटाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कितना भी रो ले, खिसल ले, फास्टिंग ले, जब तक उसकी मर्जी नहीं आपको देने वाला नहीं है। तो आप कंप्लेन करने से क्या फायदा? बस यही चीज कहिए, खुदा मुझे मेरे मन को स्थिर रखना, जो दिया है मैं उसमें खुश होना चाहता हूँ, और मैं तेरे पीछे शांति आनंद के साथ प्रभु मैं तेरे संग चलना चाहता हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीते समय में एक पास्टर को मैंने मोबाइल दिया। क्या दिया? वो एक ऐसा मोबाइल, वो बटन वाला पकड़ा था, उसमें बार बार वो पेपर मोड़ के लगाना पड़ता था, तब बात होता था, ऐसा उसका मोबाइल था। हमने उसको एक मोबाइल दिया, रेडमी का, मेरे ख्याल से 9,000 आसपास का था। ये पिछले साल की बात है। मैंने उसको दिया, उसका कंडीशन अच्छा नहीं था, मुझे पता, मैंने उसको दिया। मैंने उसको मोबाइल देने के बाद मेरी पत्नी ने कहा, आप देख रहे हो, सोच समझ के दो। क्या करो? मैंने मेरी पत्नी को बोला मैं देना चाहता हूँ। फिर मेरी पत्नी ने बोला सोच समझ के दो, लेकिन उसकी बात नहीं माना। उसको मैं जाकर दिया, और देने के बाद वो क्या किया पता है? उस मोबाइल को लिया, दुकान में गया। कहाँ गया? बोला भैया इस मोबाइल को रख लीजिए और इससे अच्छा वाला मोबाइल दिखाइए। किससे अच्छा वाला? जो मैंने दिया है। तो उसने बोला एक मोबाइल है 14,000 में, उसका कैमरा अच्छा है, उसकी बैटरी। तो उसने क्या किया, पेट में डालने के लिए दाना नहीं है,
मुझे पता है बटन वाला मोबाइल से काम चला रहा है। मैंने खुदा से प्रार्थना करके उसको एक दिया मोबाइल 9,000 का, ठीक है। अब उस मोबाइल को उसने क्या किया है, दुकान में जाकर वो दिया, कुछ पैसा काट करके फिर नया मोबाइल था, बोला ठीक है 9,000 का है, 1,000 काटूंगा, 8,000 के बाद 14,000 मतलब 6,000 उसको और देना है। 8,000 को आप रख लो, 6,000 फाइनेंस कर दो। क्या कर दो, क्या कर दो? किसके लिए फाइनेंस कराया? मोबाइल के लिए। खुश नहीं था वो, क्या नहीं था? अरे तुम तो उसके लायक भी नहीं थे, तुम तो बटन वाला चला रहे थे, खुदा ने दिया उसको लेकर प्रार्थना करना था, जब प्रभु चाहेगा तो ज्यादा अच्छा मोबाइल देगा। मोबाइल हमारी जिंदगी नहीं है, दे रहा है तो अच्छी बात है। मैंने कभी अपने पैसे से कोई मोबाइल नहीं खरीदा आज तक। ये 42,000 का मोबाइल है और ये 61,000 का मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल है मेरे पास, ठीक है। इसे मैंने खरीदा नहीं है, खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया है। मैं मोबाइल खरीदता नहीं, मुझे मिलता है तो मैं ले लेता हूँ। मेरे को ये सब चीजों का चलाने का वो नहीं है। मैं चाहता हूँ अगर आपका काम चल रहा है, खुदा ने दिया है, उसके साथ एडजस्ट करके चलते रहिए। अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होगा, खुदा इससे बेहतर देगा, लेकिन आप परमेश्वर से कंप्लेन मत करिए। खुदा ने दिया आपके पास जो नहीं था उससे अच्छा दिया। प्रॉब्लम यही था इजराइलियों का। प्लीज कंप्लेन मत करिए खुदा से। मैं कभी कंप्लेन नहीं करता हूं। इस महीने मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है घर चलाने का, नहीं, लेकिन मैंने टेंशन नहीं लिया। मुझे पता है परमेश्वर आज तक निराश नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। परमेश्वर को पता आपको क्या चाहिए, लेकिन वो जानता है कि आप किस चीज को भी हैंडल कर सकते हो। वो आपकी योग्यता को जानते हुए आपको क्या करता है, वो देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो मिला है प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उसका आदर करिए और उसे खुदा के कामों के लिए चलाइए। कई लोगों का मोबाइल में ऐसा ऐसा चीज देखने के लिए मिल जाता है ना, मैं क्या बताऊं। उनको देखने से लगता है विश्वासी है भी कि नहीं है। आप चलाइए ना मोबाइल, उसमें प्रभु का डालिए जितना डालना है आप क्यों मोबाइल, परमेश्वर का संदेश को बांटिए ना। हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए। उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान भाई है, मेरी पत्नी बता रही थी, जब उन्होंने इंस्टाग्राम में कुछ वचन डाला तो उसने पढ़ा, उसे बहुत अच्छा लगा। वो मुसलमान व्यक्ति लड़का है 14-15 साल का। उसने पूछा, सिस्टर या आप यीशु मसीह के बारे में मुझे और बता सकते हैं? हमको नहीं पता ये वचन किसके जीवन में काम करेगा कल के दिन, लेकिन आप आलतू फालतू चीज डालते रहेंगे तो किसका जीवन बदलेगा उसे देख के। बदलेगा क्या? अच्छा चीज डालिए, खुदा ने दिया सबको प्रभु के काम के लिए लगाइए। कोई भी चीज खराब नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि कोई चीज खराब है, प्रभु ने सब दिया है तो प्रभु की इच्छा वो जानता है क्यों दिया, लेकिन ये सब चीज खुदा का काम आना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा का काम नहीं आ रहा है तो उसमें श्राप है। क्या उसमें? वो काम किसी का चीज में आगे आने वाला नहीं है। तीसरी चीज, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहे। क्या रहे? आज्ञाकारी रहे, ओबीडियंस रहे। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। आज्ञा का पालन जो करता है परमेश्वर उसकी आयु में वृद्धि करता है, बाइबल बताती है। बाइबल में देखिए जितने लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया उसके जीवन में केवल दुख और श्राप आया कि नहीं? बताना चाहता हूं। पहला आदम और हवा से शुरू करते हैं। तो आदम और हवा ने फल खाया, आज्ञा का पालन नहीं, क्या है उसके जीवन में? वो परमेश्वर से दूर हो गए, वो प्रभु से महिमा से गिर गए। हेलो, याकूब के एक भाई था, क्या नाम था? एसो, क्या नाम था? एसौ।
उसने परमेश्वर को क्या किया? धोखा दिया। जो आशीष याकूब को मिलने वाला था उसने एशोव ने क्या किया? उसे ले लिया। मूसा के जीवन में देखते हैं उसने आज्ञा पालन नहीं किया। बाइबल में से कई लोग हैं, सुलेमान परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या हुआ? देश दो भागों में बढ़ गया। जहां जहां पर आज्ञा का उल्लंघन होता है वहां वहां श्राप, मुसीबतें, तंगी, समस्याएं मसीह जीवन में आना निश्चय है। और जो आज्ञा का पालन करता है खुदा उसे और बढ़कर देता है। आमीन। उसके पहले लिस्ट में मैं आयुब को रखूंगा। विपत्ति आई लेकिन परमेश्वर पे बना रहा, विश्वास योग्य रहा। बाइबल बताती है उसके पास जो था उससे दुगना परमेश्वर से क्या किया? दिया है। मैं समय ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, इसलिए मैं बंद करना चाहता हूँ। पहली बात, आपके अंदर जो गुस्सा क्रोध है उसे हमेशा आप शांत करना। गुस्सा में कोई भी निर्णय नहीं लेना। कई लोगों ने लिया होगा गुस्सा में, है ना, और अभी आप उसका सजा भोग रहे हो। नहीं भोग रहे हो? भोग रहे कि नहीं? मैंने भी भोगा है, इसलिए बता रहा हूं। मैंने भी कई बार गुस्से से निर्णय लिए, लेकिन उन सब चीजों से मैं सीख रहा हूं। इस वचनों से सीख रहा हूं कि गुस्सा से लिया हुआ निर्णय हमेशा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मसीह जीवन में निर्णय हमेशा ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। यहां से नहीं, यहां से लेना चाहिए। कहां से? गुस्सा में निर्णय यहां से लिया जाता है, और जब आप शांत होते हैं तो निर्णय यहां से आपका आता है, तो वो सही फैसला, सही निर्णय होता है। आमीन। प्रभु इस वचनों से आशीष दे सबको। जय मसीह। आइए हम अपने आंखों को बंद करें।